बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें मौजूद तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पैराग्राफ में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका आंसर आप लिखेंगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस सच एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ETC। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में इस तरह पूछा जा सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आंसर में आप लिखेंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन टॉपिक इज 13.1 प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन विद सम एक्टिविटीज़। इसका आंसर आप लिखेंगे, इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कॉम्ब से लेके प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स तक, प्रोसेस ऑफ रबिंग तक, और इसकी एक्टिविटी भी आप कंप्लीट लिखेंगे 13.1। टेक अ प्लास्टिक रॉड से लेके वर चार्ज तक। यहाँ आप इसकी दूसरी एक्टिविटी भी लिख सकते हैं जो कि है 13.2। नाउ टेक अ ग्लास रॉड से लेके अट्रैक्ट ईच अदर तक। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। इसका आंसर आप लिखेंगे, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी से लेके रिपल्जन इज़ अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी तक। MCQ के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है वो डिस्कस करते हैं। चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। Like charges always repel each other, unlike charges always attract each other. Repulsion is the short test of a charge on a body. Next one is the self assessment. ये आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है और ये आप करेंगे। Next one is 13.2 electrostatic induction. ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज़। इसका आंसर आप लिखेंगे, एक्टिविटी 13.3, इफ़ वी ब्रिंग अ चार्ज प्लास्टिक रॉड से लेके फर्स्ट एक्टिविटी आप कंप्लीट ऑन अ बॉडी तक लिखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी इज़ 13.4 जो कि स्टार्ट हो रही है, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर A एंड B से लेके फेयर सरफेसिस ऑफ द स्फीयर तक। यहाँ तक आप दूसरी एक्टिविटी लिखेंगे। और लास्ट पे हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। यहाँ तक कंप्लीट आप इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपसे एक एक्टिविटी पूछी जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका आंसर आप लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड and negative charge at the other end. This process is called the electrostatic induction. Next one topic is 13.3 electroscope. ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, explain its construction and working principle
विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। इसका आंसर आप लिखेंगे द गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप से लेके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस तक लिखेंगे और इसकी डायग्राम विद लेबल ड्रा करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे द गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ brass rod with a brass disc at the top and two thin leaves of gold foil hanging at the bottom. The rod passes through the insulator that keep the rod in place. Charges can move freely from the disc to the leaves through the rod. A thin aluminium foil is attached on the lower portion of the inside of the jar. Usually the aluminium foil is grounded by connecting a copper wire. This protects leaves from the external electrical disturbances. Next one point is detecting the presence of charge. ये आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, with the help of electroscope how you can detect the presence of charge on a body. इसका आंसर आप लिखेंगे in order to detect the presence of charge से लेके अमाउंट ऑफ चार्ज तक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका आंसर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज से लेके विद पॉजिटिव चार्ज तक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसका आंसर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से लेके टू डाइवर्ट्स तक। नेक्स्ट वन पॉइंट इज डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी से लेके हैज़ नेगेटिव चार्ज तक, और ये आपसे लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। इसका आंसर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी used to distinguish between insulator and conductor से लेके is an insulator तक, और ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will meet in our next lecture. अल्लाह हाफिज़।